कार की रैपिंग शुरू करने से पहले आपको ये 7 विनाइल रैप टिप्स देखनी चाहिए और मैं वादा करता हूँ मैं इन्हें आपको पूरी तरह समझाऊंगा। ये टिप्स मेरे लिए पवित्र ग्रंथ के समान हैं। आपको इन्हें उपयोग में लाना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि इन्हें हर दिन लागू करें जब आप रैपिंग कर रहे हो। और मैं यहाँ तक कि समझाने वाला हूँ प्रत्येक को चरण दर चरण क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जब आप वह गलती करते हैं तो उसकी कितनी लागत होती है यदि आप वह गलती करते हैं, क्योंकि हर कोई गलती नहीं करने वाला है क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं। निश्चित रूप से समझ गए। मुझे पता है कि आप शायद कह रहे हैं लेकिन रुकिए, हर गाड़ी अलग होती है। ये टिप्स हर गाड़ी पर कैसे काम कर सकती हैं? ये तकनीकें वही हैं जो हर जगह हर कार पर उपयोग की जाती हैं। आपको बस यह समझने की जरूरत है कि आपकी विशेष कार में इन्हें कहां पर उपयोग करना है। लेकिन आपको जो करना चाहिए वह है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम आपको इस तरह की और टिप्स दे सकें। मुझ पर विश्वास करें, यह आज आपके द्वारा किया गया सबसे अच्छा काम होगा। इसके अलावा इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक बोनस टिप देने जा रहा हूं जो हर विनाइल रैपर को करनी चाहिए। टिप नंबर 1, आपको एक कक्षा लेने की आवश्यकता हो सकती है। अब मैं इसे समझता हूं, बहुत से लोग इसे खुद करना और सीखना पसंद करते हैं। हाँ, मैं समझता हूँ हर कोई दृश्य सीखने वाला नहीं होता, लेकिन जो लोग हाथ से काम करना पसंद करते हैं और बार बार वही गलतियां नहीं करना चाहते, एक क्लास लें। एंड जरूर एक क्लास लें, क्योंकि यह न केवल आपको ऊंचाई पर ले जाएगा और आपके कौशल का निर्माण करेगा, बल्कि यह आपके नेटवर्किंग कौशल का भी निर्माण करेगा, क्योंकि आप अन्य समान विचारधारा वाले लोगों के साथ रहेंगे। इसका सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि जब आपको इस गलती को ठीक करने में 2 घंटे लग सकते हैं और प्रशिक्षक को इसे ठीक करने में 5 मिनट लग सकते हैं, और फिर सोचें कौन सीखता है। आपने सही समझा। शुरू में आपकी गलतियां बहुत छोटी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप उन्हें दोहराते रहते हैं तो पहले आप ग्राहकों को खो देंगे, जिससे आपका पैसा भी कम होगा, आपको कोई फायदा नहीं होता। इसके अलावा ये गलतियां फिर से काम करने की जरूरत पैदा करती हैं, जहां अगर आप एक हुड लपेट रहे हैं और कम से कम 250 चार्ज कर रहे हैं तो आपने 250 खो दिए हैं, क्योंकि आपको पैनल को फिर से करना पड़ा और आपने वही गलती फिर से की। और अब वे इसके अन्य हिस्सों को देख रहे हैं और वे चाहते हैं कि आप इसे फिर से करें, और अब एक बार जब आप इसे फिर से करते हैं तो वे वापस नहीं आ रहे हैं। और यह मुझे इस बात की ओर ले जाता है कि हमारे क्लास में शामिल हों। हम आपको व्यावहारिक तरीके से और ऑनलाइन भी सिखा सकते हैं, जिससे आप आत्मविश्वास और ज्ञान के साथ कारों को रैप करना सीख सकें। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं कि हम जब कक्षा पढ़ाते हैं तो क्या काम करते हैं। मुझे आपको वहां देखकर खुशी होगी, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो ये जरूरी नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो आपको वास्तव में करने की जरूरत है, लेकिन जो लोग सीखना चाहते हैं और उन्होंने इस वीडियो को देखने से पहले खुद से कोशिश की थी, आओ मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इसलिए अगर आप कक्षा में शामिल नहीं होना चाहते, जैसा कि मैंने कहा, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ टीम बनानी चाहिए जो कार रैप करने में आपसे कहीं अधिक उन्नत हो, ताकि आप उनसे सवाल पूछ सकें, देख सकें कि वे कैसे रैप करते हैं, उनकी तकनीकों को देख सकें और उसे लागू कर सकें। नंबर 2, अपनी सतह की तैयारी करना। आपको हमेशा अपनी गाड़ी को रैप करने से पहले तैयार करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं चाहते कि ये संदूषक रैप के नीचे हों और आपके ग्राहक नाराज हों। और इसे कैसे तैयार करें? मैं खुश हूं कि आपने पूछा। यह वाहन को तैयार करने की 3 चरणीय प्रक्रिया है। सबसे पहले आपको इसे धोना होगा। स्पष्ट रूप से प्रेशर वॉशर का इस्तेमाल करें। यह गंदगी या मलबे को हटाने में और बेहतर मदद करता है, जो आप नहीं देख सकते। दूसरा चरण है वाहन पर क्ले बार करना। जब आप इसे क्ले बार करते हैं तो यह किसी भी संदूषक को हटा देता है जो पेंट में या पेंट पर हो सकता है, जिसे आप नहीं देख पाते हैं। तीसरा कदम है इसे डिग्रीज करना। डिग्रीजिंग तब होती है जब आप 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का उपयोग कर रहे होते हैं, और मैं 91% का उपयोग नहीं करता, वह थोड़ा जल्दी सूख जाता है। मैं 50% का उपयोग नहीं करता क्योंकि वह थोड़ा ज्यादा पतला होता है, इसलिए 70% वहीं सही है जहां मुझे चाहिए। गुणवत्ता वाले औजारों का उपयोग करना मेरा तीसरा सुझाव है। आपको गुणवत्ता वाले औजारों का उपयोग करना चाहिए ताकि आपकी रैपिंग स्थापना आसानी से हो सके। यदि आप सुस्त ब्लेड या स्पॉन्स का उपयोग करते हैं तो आपको उन्हीं उपकरणों का परिणाम मिलेगा। आपके पास सस्ती इंस्टॉलेशन होगी, और ये आप नहीं चाहते। आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी इंस्टॉलेशन बने शानदार। शानदार। नीचे विवरण में दिए गए लिंक में मेरे पास वे सभी उपकरण हैं जो आपको शुरू करने के लिए चाहिए। तो यदि आप उनमें से कुछ को देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यहाँ कुछ बातें हैं जो मैं आपके औजारों के लिए इन सुझावों में सुझाता हूँ। हमेशा एक तेज ब्लेड रखें, क्योंकि अगर आपके पास मंद ब्लेड है तो आप मंद कटाई करेंगे। एक साफ स्क्वीजी रखें।
उस बफर को साफ होना चाहिए। मैं इसे हर दूसरे दिन हटा दूंगा, नया ले लूंगा, खासतौर पर अगर आप काफी काम कर रहे हैं। और तीसरी बात है सही उपकरणों का सही जगह पर उपयोग करना। आप लोगों को एक क्रेडिट कार्ड को एक स्क्वीजी के रूप में, आपके टकिंग टूल्स के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा न करें, ये इसके लिए नहीं बनाया गया है। मैं इसका उपयोग कागज की बैकिंग हट जाने पर विनाइल काटने के लिए नहीं करता। ये जरूरी नहीं है, यही मैं बता रहा हूं, यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा मत करो। नंबर 4, उन क्षेत्रों में अभ्यास करें जिनका अभी तक आपने अनुभव नहीं किया है। इसका मतलब है अगर आप इस क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं या आपने इस क्षेत्र में सही तरीके से टक और कट कैसे किया जाए यह अनुभव नहीं किया है, छोटा टुकड़ा लें और इसे आजमाएं। सुनिश्चित करें कि आप सही तकनीकें इस्तेमाल कर रहे हैं और अंत साफ सुथरा है। अगर पहली बार साफ सुथरा ना हो तो फिर से कोशिश करें। जब तक सही ना हो जाए तब तक दोबारा प्रयास करें। इसे उस समय मसल मेमोरी कहा जाता है। और एक बार जब आप सही कर लें तो जब आप उसके पूरे हिस्से को करेंगे पैनल, तब यह पूरा हो गया। लपेटना शुरू करने से पहले मैं सुझाव देता हूं कि आप जो विशेष पैनल लपेट रहे हैं उसके प्रक्रिया को लिखें। तो अगर आप हुड लपेट रहे हैं तो मैं लिखूंगा पहले सतह को तैयार करें, फिर विनाइल कट करें, वहां से विनाइल की माप लें और काटें, फिर आगे बढ़ें और अपना विनाइल को वहां बिछाएं, किनारों पर अपने मैग्नेट रखें और वहीं से आगे बढ़ें ताकि ये आपके दिमाग में अच्छे से बस जाए कि आपको शुरू से अंत तक क्या करना है। मैं ये नहीं बता सकता कि कितने छात्र या आम तौर पर नए इंस्टॉलर इस चरण को नजरअंदाज करते हैं और छोटे टुकड़ों पर अभ्यास नहीं करते। आप एक एक टुकड़ा लें या जो भी छोटा टुकड़ा आप पर काम कर रहे हैं पहले उसे आजमाएं। किसी की कार पर पूरा अभ्यास न करें, विशेष रूप से अगर आपने पहले कभी रैप नहीं किया है। यह इसके लिए सही जगह या समय नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले कभी रैप किया है तो मैं सुझाव देता हूं कि आप छोटे टुकड़ों पर अभ्यास करें, क्योंकि हो सकता है कि आपने उस प्रकार की गाड़ी या उस प्रकार के कोने का अनुभव न किया हो। संख्या 5 है, इस विनाइल को ज्यादा गर्म और ज्यादा खींचने से बचें। कार को छूने से पहले इसकी सीमा का परीक्षण करें ताकि आपको पता चल सके कि विनाइल कितनी सीमा तक जा सकता है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा मतलब क्या है। जब आप इसका परीक्षण शुरू करेंगे तो आपको इसे गर्म करना और खींचना होगा और फिर से गर्म करना और खींचना होगा और फिर से गर्म करना और खींचना होगा। तो वो हो गया, वह है। ये अगला टिप नंबर 1 होना चाहिए था, लेकिन ये सूची में छठा है। स्क्वीजी करना और ये समझना कि अपनी स्क्वीजी स्ट्रोक्स को कैसे ओवरलैप करना है और बुलबुले ना छोड़ना। सबसे पहले ज्यादातर लोग सीधे स्क्वीजी करने वाले हैं, जबकि अधिक अनुभवी इंस्टॉलर्स अपने स्क्वीजी को कोण पर करेंगे। इस पर निर्भर करता है कि और वे फिर भी सीधे ही जाएंगे। इसे ध्यान में रखें। ये इस पर निर्भर करता है कि वे कैसे चाहते हैं कि हवा वाइनल से बाहर निकले। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वाइनल के नीचे कोई हवा न बचे। जब आप रैपिंग शुरू करते हैं तब इसके नीचे हवा होती है, लेकिन यह आपके लिए है कि आप इसे स्क्वीजी करें ताकि आप सुनिश्चित कर सकें कि आप अपनी स्ट्रोक्स को ओवरलैप कर रहे हैं। यही इसका अगला भाग है। हालांकि अपने स्ट्रोक्स को ओवरलैप करना महत्वपूर्ण है। यह घास काटने जैसा है। जब आप घास काटते हैं, अगर आप ओवरलैप नहीं करते जब आप काट रहे होते हैं तो आप उसे छोड़ देंगे, जिसे हम मोहॉक कहते हैं। रैपिंग के संदर्भ में अगर आप अपने स्ट्रोक्स ओवरलैप नहीं करते हैं तो आप एक बुलबुला छोड़ देंगे और बुलबुले और भी बुलबुले बन जाते हैं और अधिक समस्याएं पैदा करते हैं। तो बस याद रखें, अपनी स्ट्रोक्स को ओवरलैप करें। आप ये कर सकते हैं और ये वास्तव में महंगा है, क्योंकि जितना कम आप अपनी स्ट्रोक्स को ओवरलैप करेंगे, विनाइल लगाने में उतना ही अधिक समय लगेगा और आप उतनी ही अधिक गलतियां करेंगे, जिससे सिलवटें, बुलबुले और पील बैक रह जाएंगे। ये आखिरी टिप सबसे अच्छा सुझाव है। आपको सावधानी से काटना और छांटना होगा। सबसे पहले अपनी ब्लेड को यहां बाहर बिल्कुल भी न रखें। इसे यहां तक बिल्कुल न लाएं। तुम्हें वास्तव में यहां तक की जरूरत है। एक बार जब ये बाहर हो जाए तो तुम काट रहे हो सही कोण पर। जब आप ट्रिमिंग कर रहे हो तो आप इस समय एक सर्जन हैं। अपना ब्लेड ऊपर नीचे न करें, आपको समस्या होगी। ब्लेड फिसल जाएगा और अधिक गहराई में चला जाएगा। आपको इसे एक कोण पर रखना है। जब यह एक कोण पर होता है तो यह साफ कट करता है। तो मैं आपको दिखाता हूं मेरा मतलब क्या है। वह एक अच्छा एंगल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कारण यह है कि हमने कुछ भी ट्रिम नहीं किया, ये पहले से ही लिपटा हुआ है। और अगर हमारे पास वह एंगल है और ब्लेड ठीक से विनाइल पर टिका हुआ है तो इसका मतलब है कि यह साफ कट सकता है। अगर यह सरकता है तो यह अच्छा है, अगर यह फंस जाए तो बाहर निकाले। पीजी दोस्तों, पीजी फिर से शुरू करें। मुझे ये कहना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दें, हर क्षेत्र को आप एक जैसा नहीं काटेंगे।
कुछ क्षेत्र बहुत संकीर्ण हो सकते हैं या उनके पीछे कुछ नहीं होता है जहां आप बहुत साफ सुथरा काट सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में आपको अपना समय लेना होगा और जितना संभव हो उतना साफ काटना होगा, हमेशा तेज ब्लेड और अपने कोण को समान रखते हुए। कोण हमेशा आपकी मदद करेगा, साथ ही तेज ब्लेड भी। एक बार जब आप इसे समझ जाते हैं तब जीवन आसान हो जाता है। यहाँ बोनस है। आओ आओ, ये एक छोटा सा रहस्य है। मैं चाहता हूं, रुको, करीब आओ, अपना समय लो। जल्दबाजी करने या तेजी से करने का कोई मतलब नहीं है, जैसे आपने देखा है कि कोई और कर रहा है क्योंकि वे थोड़े अधिक उन्नत हैं। तेज चलने का मतलब बेहतर चलना नहीं है। अपना समय लो, आराम करें, समझें कि आप जो कर रहे हैं उसमें विकास का महत्व है और सिर्फ विनाइल ही नहीं बल्कि कार के लिए भी अनुभव प्राप्त करें। इस हिस्से में अगर आप समय नहीं लेते हैं तो आप हर चीज को गलती होती है। विनाइल को खरोंचना, गलत तरीके से काटना, गलत तरीके से स्क्वीज करना, बुलबुले छोड़ना, मोड़ना, ये सूची चलती ही रहती है। और इस वीडियो में यही 5 संकेत जो यह दर्शाते हैं कि आपको एक विनाइल रैप क्लास लेने की आवश्यकता हो सकती है। मुझ पर विश्वास करो, मैंने इनमें से लगभग सभी 5 किए हैं।